हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ साथ। आज मैं अंदर की बातें बताने वाला हूँ शेयर मार्केट के बारे में। आज मैं वेरी सिंपल ट्रिक, जो अंदरूनी चीज़ को बताने वाला हूँ, और सिंपल ट्रिक से आप मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। ये सिंपल मेथड है, तो इसे आप सिंपल को छोड़े मत, क्योंकि है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आज हम शेयर मार्केट को वेरी डिफ़िकल्ट तरीके से सोच के काफ़ी हार्ड वर्क और काफ़ी मेहनत करते हैं, जिसका पूरा देखना। केवल आज मैं बात करूंगा निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 कंपनियों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ 50 कंपनी, जो मोर वेटेज कंपनी है, उन्हीं से मिलकर बना होता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो आज इंडेक्स पर ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको निफ्टी 50 के मोर वेटेज कंपनियों को देखना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, आप गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स कुछ भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर टाइप कीजिए आप सिंपल निफ्टी 50 मोर वेटेज। तो मैं इस तरीके से सर्च किया तो यहाँ पे देखो मोर वेटेज वाला शो होने लगेगा। मैं इसका फाइल डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसका फाइल अभी ओपन होगा और आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक, कौन सा शेयर निफ्टी 50 के मोर पावरफुल स्टॉक हैं। तो यहाँ परसेंट वेटेज है। सपोज अगर रिलायंस मूव करता है ऊपर की ओर, तो ज़्यादा चांस है कि निफ्टी 50 भी ऊपर की ओर मूव करेगा। यदि नीचे करता है तो नीचे की ओर करेगा। तो हमें ये जो टॉप हैं, टॉप 7% तक का है, 5% तक के बीच में है, इनको ध्यान देना है। इसमें से कौन कौन पड़ जाते हैं? रिलायंस है, इन्फोसिस है, HDFC है, ICICI है, और हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी यानी कि HDFC कंपनी। 1 2 3 4, कम से कम 4 कंपनी जो ऊपर के हैं, जिनका मोर पावरफुल वेटेज है, इतना परसेंट रखते हैं पावरफुल, जो निफ्टी 50 को चाहते हैं। तो सपोज समझ लो, ये सभी अगर ऊपर की ओर हैं तो 100% निफ्टी भी ऊपर की ओर जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये सारे कंपनी जो मैं टिक किया हूँ, 4-5 कंपनी, ये अगर नीचे की ओर हैं तो ज़्यादातर चांस होता है कि निफ्टी भी नीचे की ओर जाएंगे। तो ये सबसे प्लस पॉइंट आपको दिमाग में ले लेना है। वेरी सिंपल मेथड। सबसे पहला इसको भी देखना है। आप जो भी एनालिसिस कर लो, जो भी कुछ कर लो, लेकिन इस मेथड को भी साथ में अमल कर लेना, एक बार देख लेना। सपोज यदि आप निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं तो आप देखो कि ये जो कंपनी है, इनमें से अधिकतर कंपनी किधर की ओर है, ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है। यदि ऊपर की ओर है तो आप यदि निफ्टी पे डायरेक्ट ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी ऊपर की ओर ट्रेड लें। और इसी तरीके से सपोज ये पांचों कंपनी नीचे की ओर अधिकतर जा रहे हैं, नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं, तो निफ्टी आपको क्या ट्रेड करना होगा? नीचे की ओर ट्रेड लेना होगा, मौका देख के। सपोज इसी का मैं उल्टा बताऊं आपको, आप उल्टा भी देख लेना। उल्टे में भी आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप एक पर्सनल स्टॉक पर ट्रेड करना तो चाहते हैं, रिलायंस पे, इन्फोसिस पे, HDFC या फिर ICICI, कुछ भी, तो ये चारों में किसी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यही देखो कि निफ्टी किधर जा रहा है। निफ्टी सपोज नीचे की ओर जा रहा है, तो आपको इसमें से किसी को भी चूज़ कर लेना है नीचे की ओर। जो आपको लगता है नीचे की ओर डायरेक्शन जा रहा है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है नीचे की ओर ही। इसी तरीके से यदि आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है, तो इन्हीं में से, चारों में से आपको कोई भी स्टॉक को देख के उसका एनालिसिस करके ऊपर की ओर ट्रेड ले लेना है। तो ये बहुत सिंपल हो गया आपको समझने में, क्योंकि निफ्टी उसी उधर ही जाता है जिधर मोर वेटेज पावरफुल कंपनी उस डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि यही मेन पावरफुल कंपनी चलाते हैं निफ्टी को, क्योंकि इन्हीं से मिल के बना होता है 50 कंपनियों से निफ्टी 50, और जिनका मोस्ट पावरफुल वेटेज रहता है वही निफ्टी को चलाता है। तो वेरी सिंपल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यदि स्टॉक पे ट्रेड करना है, पर्सनल रिलायंस पे, इन्फोसिस पे, HDFC पे, तो आपको निफ्टी का डायरेक्शन देख के उसी से आपको ट्रेड लेना है। निफ्टी ऊपर है तो आपको कोई भी पर्सनल शेयर में ऊपर की ओर ट्रेड लेना है। निफ्टी नीचे है तो नीचे की और ही ट्रेड ले लेना है कोई भी एक स्टॉक पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यदि इस इंडेक्स पे ट्रेड करना है तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा डायरेक्शन पे होगा, उसी डायरेक्शन पे निफ्टी को बाई कर लेना है। ये तो बात हो गई निफ्टी 50 की। अब मैं आपको सिंपल और एक बताता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी को मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर लेना है, बैंक निफ्टी पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास ऑप्शन आ चुका है, आप भी इसी तरीके से लिख लेना।
तो मैं क्लिक करता हूँ इसको, ये देखना, फिर इससे PDF डाउनलोड मैं कर लेता हूँ। आपको डायरेक्ट वेबसाइट से मैं डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, कोई एक बनावटी नहीं है, आप भी बड़े आसानी से कर सकते। ये डाउनलोड हो रहा है, अब शो हो जाएगा ये बैंक निफ्टी। तो मैं बैंक निफ्टी का ये देखो ओपन कर लिया है। इसमें भी मोर वेटेज स्टॉक को ही हमको देखना है। सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टॉक इसमें कौन सा है? 26%। आप देख रहे होंगे HDFC, ICICI बैंक आपका 22%। 10% के अंदर वाले जितने भी स्टॉक हैं आप इन्हें एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस एंड ICICI, HDFC, ये 5 बैंक को आप देख सकते हैं, नज़र लगा सकते हैं, क्योंकि इनका वेटेज इंडेक्स के अंदर बहुत पावरफुल है, 10% से ऊपर की है। ये जो ऊपर वाले जो बैंक हैं आप उसे ज़रूर गौर करिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको देखना होगा, नज़र लगाना होगा कि बैंक निफ्टी कैसा मूवमेंट कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, उसी बिहेव के हिसाब से इन शेयरों को चुनना होगा। तो इन शेयरों में से आपको चुनना होगा। वैसे ही यदि इन सभी मोर वेटेज 5 बैंक यदि ऊपर की ओर हैं तो बैंक निफ्टी भी आपको पता चल जाएगा कि ये ऊपर की ओर जाने वाला है। तो सेम टू सेम जैसे मैंने बताया निफ्टी, वैसे ही बैंक निफ्टी को भी आपको मोर वेटेज जो हैं उनको चुन के आपको ट्रेड लेना है। चाहे आप इंडेक्स पे ट्रेड करें, बैंक निफ्टी पे करें, चाहे आप एक स्टॉक पे कोई ट्रेड करें, तो दोनों तरफ आप कंपेयर कर लेना, उसके बाद ही ट्रेड लेना। तो ये बहुत सिंपल मेथड है बट बहुत काम का है। ये आपको कभी कभी बहुत बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अभी मुझे कमेंट आया था और मैं इसके बारे में और डीपली बताने वाला हूँ कि मूवमेंट को पकड़ना है हमें, क्योंकि केवल यहाँ पे 2 ही सोर्स है इनकम ऑफ सोर्स, वो है या तो ऊपर या तो नीचे। बस हमें जजमेंट करना है, हमें जजमेंट करने आना चाहिए। लिखा होना इसमें कोई मायने नहीं रखता। लोग बड़े बड़े बात करके लोगों को डरा देते हैं कि शेयर मार्केट बहुत डिफ़िकल्ट फंडा है, फार्मूला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मैं तो बस यही कहूँगा, यदि आप छोटी छोटी बातों को फॉलो कर लें तो आप ऊपर नीचे की भाषा को समझ जाएंगे और प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फॉरेन मार्केट के बारे में। वो क्या है जो हमारे इंडियन मार्केट से ताल्लुक़ रखता है, संबंध रखता है। यदि आप फॉरेक्स मार्केट को भी साथ में लेकर चलेंगे, केवल 5 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें मैं बताऊँगा यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट। यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट हमारे जो मार्केट हैं वो सेम टू सेम इन दोनों मार्केट को कॉपी करता है। यदि आप इन दोनों मार्केट को ध्यान देंगे तो आप इन्हीं दोनों मार्केट के हिसाब से आप ट्रेड ले सकेंगे, डिसीजन ले सकेंगे, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो ये दोनों मार्केट के बारे में मैं डीपली वेबसाइट में खोल के फिर से छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताने वाला हूँ। आप ऐसा जो ट्रिक है, इस सिंपल ट्रिक को जो पेड कोर्स करवाते हैं वो बताते नहीं, वो डिफ़िकल्ट तरीके से बताते हैं ताकि लोग इसमें उलझे रहें और हमसे सीखते रहें। और अगर सरल भाषा में लोग समझाने लग गए तो शेयर मार्केट सबके बाएं हाथ का खेल रहेगा। लेकिन लोग उन्हें एजुकेट करना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ से उनको आमदनी मिलती है, वो कमाना चाहते हैं, आपसे रेंट लेते हैं, आपको सिखाने के नाम पे आपको एडवाइजरी देते हैं,